नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। हिंदुस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में है और ये देखकर पाकिस्तान कोमा में है बॉस। मतलब वो देश जो बहुत लड़ झगड़ कर बना कि ना हम तो अलग रहेंगे, वो आज की डेट में ऐसा लगता है सिर्फ बेइज्जत होने के लिए बना हुआ देश है। और भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में सबको हराकर जगह बनाई। लेकिन वहां फाइनल में क्या होगा, फाइनल में देखकर पाकिस्तान में क्या हो रहा है आप देखेंगे तो आपको डबल मजा आएगा। क्योंकि एक मजा तो है कि भारत पहुंचा हुआ है, दूसरा पाकिस्तान वालों को जलता भुनता देखकर थोड़ा एक अलग आनंद आता है। क्योंकि जिस तरह से उनकी फितरत रही है ना, उनको इस तरह की हालत में देखना थोड़ा सा लोगों को अच्छा लगता है। जैसे अब देखिए, भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल होगा, अब ये तो तय हो गया। तो पाकिस्तान की जो एक आखिरी उम्मीद थी कि भाई कुछ नहीं तो कम से कम कोई हरी ड्रेस वाला ही पहुंच जाए फाइनल में इंडिया के खिलाफ, तो वो हरी ड्रेस वाली आखिरी टीम बची थी साउथ अफ्रीका, जो हरी ड्रेस पहन के खेलती है। तो वो हरी ड्रेस भी बाहर हो गई। तो ना हरे ड्रेस वाले बचे, ना हरे झंडे वाले बचे, सब बाहर हो गए। तो इनका दुख खत्म नहीं हो रहा। और सोशल मीडिया पर आप देखिए किस तरह से इनका मजाक बन रहा है। एक कोई इनका नाम सुनिए ट्विटर हैंडल का, मौलाना अल मुर्ग मुसल्लम बिन सलाद। मौलाना अल मुर्ग मुसल्लम बिन सलाद लिख रहे हैं कि 23 फरवरी को पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट से बाहर, 4 मार्च टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर, अंदरूनी मुल्क में आसमानी अजाब। और एक व्यक्ति की फोटो, ये क्या हो गया भाईजान। एक किसी ने लिखा कि ना फाइनल में पाकिस्तान, ना पाकिस्तान में फाइनल। ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है। वो मीम चल रहा है इसको लेकर। हरभजन सिंह कम नहीं है, वो भी लिख रहे हैं पहले पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर, अब फाइनल पाकिस्तान से बाहर। तो एक तो बेचारे फाइनल में पहुंचे नहीं, एक भी मैच पाकिस्तान वाले जीते नहीं, ऊपर से जिसको देखिए वही रगड़ दे रहा है पाकिस्तान को। कुछ लोग ये भी डाल रहे हैं कि भाई आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान में 29 साल के बाद हो रहा था, 1280 करोड़ रुपए में इन्होंने स्टेडियम बनाया, जो 2 कौड़ी का वहां लाइट शो वगैरह कर रहे थे। और एक मैच पाकिस्तान में ये खेल पाए चैंपियंस ट्रॉफी का, और फाइनल भी अब पाकिस्तान में नहीं हो रहा, वो भी 2025 का फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का दुबई में हो रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई एक तो ऐसे ही इनकी हालत भिखमंगों वाली है, दूसरे से उधार ले लेके चलाते हैं देश। 1280 करोड़ का जो फंड मिला है उसमें से जाके इन्होंने स्टेडियम बनाया, और अब ये हालत है। एक भाई लिख रहे हैं कि जिस प्रकार सीमा हैदर नेपाल से होते हुए पाकिस्तान से भारत आई थी, उसी प्रकार चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से दुबई होते हुए भारत आएगा। चैंपियंस ट्रॉफी फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया वाया दुबई। तो ये पाकिस्तान को लेकर लोग जो है ना, ये मुझे लगता है थोड़ा सा नाइंसाफी करते हैं, बहुत मजे ले लेते हैं। लेकिन खुद पाकिस्तान वाले जो है ना, वो अपने मजे भी लेते हैं, और उनको उनकी जो हालत है उनकी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, उसके भी मजे लेते हैं। ऊपर से एस जयशंकर ने भी आज मजे ले लिए पाकिस्तान के, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आपके हिसाब से पाकिस्तान की हालत हुई क्यों, और इंडिया न्यूजीलैंड में से फाइनल कौन जीत रहा है। कमेंट करके जरा बताइए। कुछ और जो मीम्स चल रहे हैं वो आपको दिखाता हूं। एक फरीद खान है, ये भी पाकिस्तान के हैं। इन्होंने लिखा कि लाहौर विल नॉट बी होस्टिंग द चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, आई कुड नॉट स्टॉप माई टीयर्स लास्ट नाइट। Pakistan players are the reason why we failed to host an ICC event final on home soil आफ्टर 29 ईयर्स। तो वहां मतलब आप सोचिए, लोग रो रहे हैं भाई, इस तरह की हालत हो गई है क्योंकि उनके देश में कुछ है ही नहीं। अच्छा, जिस टूर्नामेंट में पाकिस्तान हमेशा जीत सकता है, फाइनल में पहुंच सकता है, फाइनल जीत सकता है, और कोई जीत ही नहीं सकता, वो टूर्नामेंट होता ही नहीं। और वो टूर्नामेंट है बम फेंकने का, बम फोड़ने का। आप कराइए ना बॉस, आप कराइए। ये लोग इतने आतंकवादी पैदा करते हैं, इतने आतंकवादियों को ट्रेन करते हैं कि खुद में बांधो फट जाओ। बॉस इस लेवल के प्लेयर नहीं मिलेंगे। जब आप हैंड ग्रेनेड फेंकने का अगर टूर्नामेंट कराएंगे, देखिए पाकिस्तानी आतंकी खुद कैसे जाएंगे और वहां पे फाइनल जीत के आएंगे, ट्रॉफी उठाएंगे। खुद में बम बांध के फट जाने का टूर्नामेंट कराइए, देखिए। बाकी तो कोई आएगा ही नहीं उस टूर्नामेंट में, यही जाएंगे, यही जीतेंगे, यही फट के आएंगे। तो ये हालत होगी। खैर वो टूर्नामेंट तो होगा नहीं कभी। लेकिन अभी फिलहाल इस टूर्नामेंट में जो पाकिस्तान के और मजे लिए जा रहे हैं वो भी आपको दिखाता हूं। फिर आता हूं कि आज एस जयशंकर ने क्या किया। भाई, what you said, Pak prepares for Champions Trophy without India. What actually happened, India prepares for Champions Trophy final without Pakistan as a host. कितना जलील होगा यार। ये इमरान सिद्दीकी ने लिख दिया था कि पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी बिना इंडिया के कराने के लिए तैयार हो गया है, और इंडिया को प्लान बी पे काम करना पड़ रहा है। तो भाई इंडिया ने तो जो चाहा वो हो गया, और सारी चीजें। यही नहीं, यहां
भारत में लोग भले नरेंद्र मोदी को गाली देते हो, पाकिस्तान में इंडिया फाइनल में पहुंची तो मोदी मोदी हो रहा है। वहां की पब्लिक कह रही कि भाई गोरों के मुंह पे करारा तमाचा मार दिया है और ये नरेंद्र मोदी की जीत है। जिस तरह से वो पूरे 140 करोड़ लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, जिस तरह से स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, वहां पाकिस्तान के लोग, अब ये कॉपीराइट का इशू है इसलिए वीडियो आपको नहीं दिखा रहा, नहीं तो उस वीडियो में जो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि भाई ये मोदी जो है वो कर रहे हैं और उनकी वजह से ये हो रहा है कि देश इतना तरक्की कर रहा है। और इसीलिए भाई पाकिस्तान के लोगों को पता है कि पाकिस्तान की हालत क्या है। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान की बेइज्जती का आलम यह है कि वहां पर जो उनके पूर्व कोच थे जेसन गिलेस्पी, उन्होंने कह दिया कि जो अभी मौजूदा कोच हैं आकिब जावेद, वो तो जोकर है। क्योंकि आकिब जावेद हारने के बाद कह रहे थे कि भाई ये इनकी वजह से हो गया, उनकी वजह से हो गया, पिछला मैनेजमेंट ठीक नहीं था। तो जेसन गिलेस्पी ने कहा कि ये आदमी जोकर है, ये तो हमें हटाने के लिए साजिश रचता था और अब नौटंकी कर रहा है। भारत में क्या हो रहा है? भारत में कुछ मौलाना जो है वो मोहम्मद शमी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि एक मैच में मोहम्मद शमी जो है वो ऑरेंज जूस पीते दिख गए, भाई थक गए होंगे, गर्मी थी वहां पे, तो वो कह रहे हैं कि भाई रोजा क्यों नहीं रखा। अब इसके लिए मोहम्मद शमी को ट्रोल किया जा रहा है। मोहम्मद शमी ने रोजा ना रखकर बहुत बड़ा गुनाह किया, शरिया की नजर में वो मुजरिम है। भारतीय क्रिकेटर पर भड़का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का अध्यक्ष। तो यहां ये खेल चल रहा है कि भाई मोहम्मद शमी ने रोजा क्यों नहीं रखा। अब जो लोग महाकुंभ पर सवाल उठा रहे थे कि महाकुंभ करने से क्या होगा, पेट भर जाता है क्या, वो इन मौलानाओं से, इनमें से कोई नहीं पूछेगा कि भाई मान लीजिए उसने नहीं रखा तो क्या ही हो गया। ये इस देश में सेक्युलरिज्म के नाम पर चलता है। लेकिन ठीक है, जो चल रही है चीजें वो आपको दिखा रहा था। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारत के फाइनल में पहुंचने से पैसे का भी बड़ा नुकसान हुआ है। तो पहले वो आपको दिखाऊं, उससे भी पहले देखिए कि आज एस जयशंकर ने पाकिस्तान को कैसे लताड़ा, कैसे जलील किया है। जरा उसका एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है। जयशंकर गए हुए थे लंदन, तो वहां पर एक पाकिस्तानी बुजुर्ग पत्रकार, जिनकी एक टांग कब्र में ऐसी है, दिख रहा है, लग रहा है, वो भाई साहब ने एक सवाल पूछा कि भाई कश्मीर में जो अत्याचार हो रहा है ये कब खत्म होगा, और ये वगैरह वगैरह, कश्मीर को लेकर सवाल पूछा। भाई बहुत खुश कि मैंने तो गड़दा सवाल पूछ दिया। वो कह रहा है पहले ही, जयशंकर से पूछने के पहले, कि भाई मैं अब आपको नर्वस करने वाला हूं। उसके बाद जयशंकर साहब ने 30 सेकंड से कम में उस पाकिस्तानी पत्रकार, पाकिस्तान के एजेंडाधारी और अपने यहां जो वैसे सोच रखने वाले हैं, वो तीनों को निपटा दिया। जरा वो वीडियो देखिए, बड़ा शानदार है। An author and a journalist. Let me make you a little nervous, Your Excellency. Thank you very much for your dissertation. Yeah. Kashmiris are up in arms because India is occupying Kashmir illegally. That's the reason why they are protesting. Now, given the Donald, given Mr. Trump's zeal for striking peace and peace deal, can Narendra Modi use his friendship with Donald Trump to solve out the problem of Kashmir? There are 1 million soldiers stationed in Kashmir to control 7 million Kashmiris. So what are you going to do about the Kashmir problem? Okay, You haven't spoken about it. Can we just capture the question there? Thank you. And there was a similar one from Nick. Oh, okay. Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. तो पाकिस्तानी चिचा जो थे, जो बेचारे किसी तरीके से मल्टीविटामिन की गोली वोली खा के जो है वो ऊर्जा बना के आए थे कि आज तो मैं हिस्सा कश्मीर पे पूछूंगा कि अभी पता चलेगा। एक चीज तो अच्छी थी उन चचा की कि कम से कम उनकी अंग्रेजी पाकिस्तानी क्रिकेटर से तो कम ठीक थी। थोड़ा हिंदी अंदर ट्रांसलेट करके बोल रहे थे, लेकिन अच्छा बोल रहे थे, कोई बात नहीं। लेकिन जयशंकर साहब ने 30 सेकंड में निपटा दिया कि भाई हमने वहां पे इलेक्शन भी करा दिया, हमने वहां पर जो है 370 भी हटा दिया, और वो पीओके जो आप लोगों ने जबरदस्ती रखा हुआ है
चुरा के रखा हुआ है, वो जिस दिन इधर आ जाएगा, कश्मीर की समस्या जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो पाकिस्तान के लोग जहां जाते हैं ऐसे इन्होंने किस्मत लिखवाई बॉस। मुझे ऐसा लगता है कि वो जिन्ना ने जो सिगरेट फूकी थी, उसी में इनकी किस्मत भी फूक दी। भाई साहब सिगरेट फूकते थे तो उसी में इनकी किस्मत फूक दी, और ऐसी फूकी कि भाई लोग खाली बेइज्जत होते हैं। और आप देखिए, मतलब ऊपर वाला भी साथ नहीं देता इनका। ये लोग भाई चैंपियंस ट्रॉफी कराए, अब आप देखिए कि 156 करोड़ का इनको नुकसान हो गया सिर्फ इस बात से कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान में मैच नहीं खेला। तो जो बाहर मैच कराना पड़ा इंडिया को खिलवाने के लिए 156 करोड़ रुपए का वो नुकसान हो गया। उसके अलावा जो पाकिस्तान में अब फाइनल नहीं हो रहा, वो तो दुबई में होगा, क्योंकि इंडिया बोल रहे हम यहाँ जाएंगे नहीं इनके यहाँ 2 कौड़ी के देश के यहाँ खेलने के लिए। तो वहां पे उस फाइनल के दूसरी जगह होने की वजह से 39 करोड़ 39 करोड़ का और नुकसान होगा पाकिस्तान को। यानी 195 करोड़, ऑलमोस्ट 200 करोड़ का नुकसान तो इंडिया ने बिना पाकिस्तान गए हुए पाकिस्तान का कर दिया। तो सोचिए कि इंडिया ठोकने पे आएगा तो इन लोगों का क्या हिसाब करेगा। ये बात इन लोगों को समझ में नहीं आती है, बेइज्जत होने चले आते हैं। खैर मामला ठीक है, ये लोग अपना कोमा में रहें, जहां रहना रहे, हमको क्या फर्क पड़ता है। इंडिया फाइनल में है, और न्यूजीलैंड के फाइनल में पहुंचने से मुझे तो पर्सनली खुशी हुई है, क्योंकि न्यूजीलैंड को हराने का मजा थोड़ा अलग होगा। अगर न्यूजीलैंड जो है वो फाइनल में हारे तो कई ऐसे बदले, अभी न्यूजीलैंड हमें बड़ा एक तरीके से बुरी तरीके से हरा के इंडिया में गया था, तो वो बदला लेने का भी मौका है और अच्छा खेल दिखाने का भी मौका है। भाई बतौर भारतीय मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूं, उम्मीद से भरा हुआ हूं कि इंडिया जीतेगी, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का कप उठाएगी दुबई में, इंडिया ट्रॉफी उठाएगी, पाकिस्तान वाले का मुंह नीचे चला जाएगा, वो एक अलग आनंद होगा। लेकिन आपकी राय क्या है, फाइनल कौन जीतेगा और पाकिस्तान की इस हालत पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।